आज मैं भारत की एक महान शासिका अहिल्याबाई होलकर जी से जुड़ी 3 बातें बताने जा रही हूँ। अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 1725 ईस्वी में चौंडी गांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में आता है। 8 साल की उम्र में, मात्र 8 साल की उम्र में उनका विवाह मल्हार राव जी के पुत्र खांडेराव से हुआ था। अहिल्याबाई होलकर जी बहुत ही न्यायप्रिय शासिका हैं। उनके न्याय की एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार उनके पुत्र रथ से कहीं जा रहे थे और उनके रथ के नीचे आकर गाय का बछड़ा मर गया। गाय जो है वहीं पर बैठ करके दुखी मन से बैठी थी। उसी वक्त अहिल्याबाई होलकर जी का रथ वहीं से गुजरता है और वो जब देखती हैं तो लोगों से पूछती हैं, तो लोग बताते हैं कि युवराज के रथ के नीचे आकर इसका बछड़ा मर गया है, इसी वजह से गाय दुखी है। अहिल्याबाई होलकर न्यायप्रियता के लिए अपने पुत्र को रथ के नीचे कुचलकर मारने की आज्ञा दे देती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं होता है। उस वक्त अहिल्याबाई होलकर खुद उठ करके खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मैं खुद अपने पुत्र को कुचल दूंगी, क्योंकि उसने एक गाय के सामने उसके बछड़े को मारा है। जब वो कहा जाता है कि जब वो बार बार रथ के चढ़ाने जा रही थी अपने पुत्र पर, तो वो गाय बार बार आड़े आकर रोक रही थी। यानी ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि वो ऐसा लग रहा था कि गाय कह रही थी कि मेरा बच्चा तो मारा गया, मैं नहीं चाहती किसी माँ के सामने माँ खुद अपने बच्चे को मारे। और इसलिए उस जगह पर जहाँ पर ये घटना घटी, उस बाजार का नाम आज भी आड़ा बाजार कहा जाता है। यानी इतनी न्यायप्रिय शासिका बहुत ही कम देखी जा सकती हैं। दूसरी बात, अहिल्याबाई होलकर इतनी बड़ी शिव भक्त थी कि वो भगवान शंकर की पूजा किए पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालती थी। और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। यानी बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर हो वहाँ, या फिर जितने भी बहुत ज़्यादा लगभग हजारों मंदिरों का, शिव मंदिरों का निर्माण अपने शासनकाल में उन्होंने करवाया था, जो कि बताता है कि ये बहुत बड़ी शिव भक्त थी। तीसरी बात, उन्होंने अपने शत्रुओं को बिना युद्ध के ही किए ही हरा दिया। इसकी भी एक कहानी प्रचलित है। जब उनके पति की 21 साल की उम्र में मात्र वो विधवा हो गई थी, जब उनके पति की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र भी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, तब जो उनके पड़ोसी राज्य रहते हैं वो लोग आक्रमण करने की सोचते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी एक पत्र लिखती हैं और उसमें ये कहती हैं, सेनापति के हाथों भिजवाती हैं और कहती हैं कि अगर आप लोगों ने हमला किया तो ये कहा जाएगा, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक महिला को आपने हराया। अगर मैं